होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। उसमें हमने पढ़ा था एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। उसकी टू ब्रांच होती हैं, एक एस्टिमेशन होती है, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्टिमेशन डिस्कस किया था कि उसके टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट में हम सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन में हम रेंज ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि हम कोई भी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? हाइपोथेसिस बेसिकली कोई स्टेटमेंट होते हैं या कोई, आप इसको उर्दू में कह लें, मफरूज़ा होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी एक या एक ज़्यादा, वन और मोर जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम जो स्टेटमेंट देते हैं वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस की स्टैट्स में टू टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं, एक कहलाती है नल हाइपोथेसिस और एक कहलाती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिसको हम H नॉट भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA भी कुछ भी कहा जा सकता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? एन असम्पशन टू बी टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसकी हम पॉसिबल रिजेक्शन चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा हाइपोथेसिस होता है? जो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। सपोज जैसे कि डिस्प्रीन है, हम डिस्प्रीन को कहते हैं कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, या पैनाडोल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके सर दर्द को दूर करने के लिए। मैं एक नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराती हूँ प्लेसबो, और मैं कहती हूँ कि वो पैनाडोल से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपका सर दर्द दूर करने के लिए। तो क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी हमारे पास कि पैनाडोल इज़ इफेक्टिव है, और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? पैनाडोल इज़ नॉट इफेक्टिव। ठीक है, या प्लेसबो को चेक करें तो प्लेसबो इज़ इफेक्टिव और प्लेसबो इज़ नॉट इफेक्टिव। हमारे पास नल हाइपोथेसिस की कई टाइप्स होती हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, कि सपोज हमारा नल हाइपोथेसिस है, या म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, या म्यू लेस देन म्यू नॉट, लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास क्या है? ये थ्री टाइप्स के हमारे पास क्या है? नल हाइपोथेसिस हैं, और इनके अगेंस्ट हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट, और म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट। यानी कि ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस के जो ऑपोजिट हाइपोथेसिस होगा वो क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। ये हमारे नल हाइपोथेसिस हैं कि कोई भी, हमने बताया कि कोई भी पॉपुलेशन जो मीन हमने फाइंड आउट किया है वो सैम्पल मीन फाइंड आउट किया, पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। ऑल्टरनेटिव क्या आ गया? इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन लेस है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो यहाँ पे ग्रेटर है। अब ये तो हो गया नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल भी होते हैं, कंपोजिट भी होते हैं। अब जो इक्वल और नॉट इक्वल वाले जो ये हैं कि कोई चीज़ सैम्पल मीन जो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है या पॉपुलेशन मीन के नॉट इक्वल है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? ये वाले इस टाइप के हाइपोथेसिस क्या होंगे? ये हाइपोथेसिस होगा सिंपल हाइपोथेसिस। और जो लेस देन और ग्रेटर देन वाले हाइपोथेसिस होंगे वो क्या होंगे?
कंपोजिट हाइपोथेसिस। क्यों सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। सिंपल हाइपोथेसिस अगर हम इक्वल आया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इक्वल नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। बेसिकली हम एच नॉट की पॉसिबल रिजेक्शन को चेक कर रहे होते हैं ना। अगर हमारा जो है वो सैम्पल से जो हमने लिया है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ गया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इधर क्या है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उन्होंने कहा कि म्यू जो है म्यू नॉट से ग्रेटर है। अब हमें नहीं पता वो कितना ग्रेटर है, तो कितना भी ग्रेटर हो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो ग्रेटर नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, लेस आ जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, कैसे हाइपोथेसिस है, कंपोजिट। इससे जितना लेस है वी डोंट नो हाउ मच लेस, और अगर ग्रेटर आ गया एंड वी डोंट नो हाउ मच ग्रेटर तो क्या करेंगे, तो ये क्या हाइपोथेसिस होते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिंपल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज द कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब हम जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के एरर आते हैं। फर्स्ट हमारा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि 2 तरह की हाइपोथेसिस व्हेन हुई। टाइप 1 क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, एंड टाइप 2 एरर हम लेते हैं एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज़ फॉल्स। हमारे पास क्या है, 2 टाइप ऑफ एरर होते हैं। जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरर आते हैं, टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। नंबर 1 टाइप 1 एरर, नंबर 2 टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर reject H naught when H naught is true, and type 2 error accept H naught when H naught is false और H1 is true। Suppose एक पर्सन है, वो उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है, जज उसको पनिश कर देता है, तो क्या है, रिजेक्ट H naught when H naught is true। और टाइप 2 एरर क्या हो गया, एक पर्सन क्या है जो कि गिल्टी है, उसने जुर्म किया है लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होता और जज उसको बरी कर देता है, तो वो क्या है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स या H1 इज ट्रू। ये 2 टाइप के एरर हैं जो कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में करते हैं। इनका बहुत रूल है। टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं, अल्फा का नाम देते हैं, और टाइप 2 एरर को हम बीटा का नाम देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। नेक्स्ट जो इसकी चीज़ है वो क्या है, लेवल ऑफ, ये 1 हमने नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़े, टाइप ऑफ एरर पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम एक लेवल सेट कर लेते हैं अल्फ़ा का कि ये अल्फ़ा के है, हम टेबल में से वैल्यू चेक करते हैं, जो हम कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू आती है उस टेबल से चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर हाइपोथेसिस। जो हमें हाइपोथेसिस होगी उसके बेस पे हम टेबल वैल्यू को चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई होगी आपने, हमें उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, लेवल जो है अपना टेबल वैल्यू से अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करना है। आगे हम चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी मैंने आपको बताया कि नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हम 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं कि जब एच नॉट फॉल्स हो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, एच नॉट ट्रू हो हम उसको रिजेक्ट कर दें, एच नॉट फॉल्स हो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 तरह के आते हैं। फिर मैंने आपको बताया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम टेस्टिंग से पहले कर लेते हैं, 0.05 का या 0.01 का या 0.10 का कोई भी हम सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर देते हैं।
और टेबल्स की वैल्यू देख के उससे हम चेक करते हैं कि हमें अपना H0 एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसके बाद हम चलते हैं क्रिटिकल रीजन। इससे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया। ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा टेस्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजन, जिससे हमें पता चलता है कि हमने अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल का सिंपल हाइपोथेसिस है, हमारे पास क्या है, H0 क्या है हमारे पास, सपोज म्यू इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, ये हमारे पास दो हैं वैल्यूज आती हैं, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन है, और ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर हमारी ये हम जो ये दोनों वैल्यू सेट होंगी, किससे होंगी, टेबल वैल्यू सेट होंगी। अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस एरिया में आएगा तो हम अपने वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है हमारे पास, एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये दो एरिया जो हैं हमारे पास क्या हैं, रिजेक्शन रीजन है। और ये जो हमारी है वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। अगर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन में हो तो फिर हमारा रिजेक्शन रीजन एक साइड पे होता है। ये रिजेक्शन रीजन है हमारे पास, और ये हमारा सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, या ये हमारा ग्रेटर ये रिजेक्शन रीजन है, और ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। ये कब होगा कि जब H0 है हमारे पास, म्यू जो है वो ग्रेटर देन म्यू और इक्वल टू म्यू नॉट है, और अगर म्यू जो है वो लेस देन हो जाएगा म्यू नॉट से तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और ये क्या है, H0 व्हेन म्यू जो है लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट हो, और जब हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे जी कि हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, ये और ये रिजेक्शन रीजन है, जिन्हें हम RR भी कहते हैं रिजेक्शन रीजन को, और ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, AR भी कहते हैं। ओके क्लास, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। इसके बाद हम जो टू साइडेड होता है, सिंपल हाइपोथेसिस होता है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस, और सिंपल हाइपोथेसिस में ये जो हमने टेस्ट किया है, पूरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये टेस्ट क्या कहलाएगा, टू टेल टेस्ट। और ये हमारे पास क्या है, दोनों कंपोजिट हाइपोथेसिस है, और इनसे रिलेटेड जो टेस्ट है वो क्या कहलाएगा, वन टेल। क्योंकि देखिए वन टेल पे टेस्ट आ रहा है ना, तो ये क्या कहला रहा है, वन टेल टेस्ट। ये भी हमारे पास क्या है, वन टेल टेस्ट, और ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप गौर से देखें, इस चीज़ को दोबारा सुने कि हमारे पास जब इक्वल नॉट इक्वल में होगा नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो क्या होगा, ये सिंपल हाइपोथेसिस होगा, टू टेल टेस्ट होगा, और इसके रिजेक्शन रीजन टू साइडेड भी होंगे, एक्सेप्टेंस सेंटर में पाया जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास वन टेल टेस्ट कब होगा, जब हमारे पास जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कंपोजिट हाइपोथेसिस होगा, तो हम वन टेल टेस्ट यूज़ करेंगे, चाहे तो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। एक साइड पे उसका टेस्ट होगा, बाकी उस साइड पे क्या होगा, उसका एक्सेप्टेंस रीजन होगा। ये तो पूरा इसकी टेस्टिंग होगी बेटा। अब मैं आपको इसका जर्नल प्रोसीजर बताती हूँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। हमने जब भी टेस्टिंग करनी है किसी भी किस्म की, क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक
जनरल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेंगे टेस्टिंग में। टेस्टिंग चाहे जी की हो, टी की हो, एफ की हो, काई की हो, किसी भी चीज़ की हो, एक जनरल प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है, जो मैं आपको भी लिखवाती हूँ। फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में? ये हमारे पास क्या है, जनरल प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है फर्स्ट स्टेप? क्या है इसका फर्स्ट स्टेप? है फॉर्मुलेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वही चीज़ आप H0 बनाएंगे, H1 बनाएंगे। कैसे H1 कह लें या HA कह लें, कैसे बनाएंगे आप? अगर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा तो ऑल्टरनेटिव, ये जो हमने करना है इक्वल नॉट इक्वल, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में हमें ये गिवन होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट होगा। क्या अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट होगा तो म्यू लेस देन म्यू नॉट। अगर हमारा एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट होगा तो ऑल्टरनेटिव म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। सेकंड है, सेकंड इसका आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एट क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 0.05 होगा या 0.01 भी हो सकता है या 0.10 भी हो सकता है एंड सो ऑन 0.99 कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन। थर्ड होगा क्रिटिकल रीजन। कैसे डिफाइन करेंगे? हमारा क्रिटिकल रीजन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर हमारे पास म्यू, इधर देखते जाएं, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो जी लेस देन म्यू नॉट है तो जी लेस देन जी टेबल वैल्यू होगा, ये कैलकुलेटेड होगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अगर ग्रेटर है तो जी कैलकुलेटेड, ग्रेटर देन जी टेबल वैल्यू होगा। और अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू हो तो हम क्या करेंगे, जी नॉट ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2। यहाँ पे टेबल में हम सिर्फ अल्फा लिखेंगे क्योंकि 1 टेल टेस्ट है, और 2 टेल टेस्ट में हम क्या करते हैं, अल्फा बाय 2 कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूट द सैंपल मीन। सैंपल मीन कैसे हमने कंप्यूट करना है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इसी फॉर्मूले से निकाला था ना, यही चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे हुई हुई थी। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है, ड्रॉ द कंक्लूजन। दो तरह के होंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। ये प्रॉपर्टी जो है अगर फुलफिल हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं सिंस द कैलकुलेटेड डज नॉट फॉल, अगर नहीं फॉल कर रही होगी इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। ये दो कंक्लूजन हैं, दो कंक्लूजन होंगे जो आपने करना है।
since the calculator fall or does not fall in critical region, so we reject or accept. अगर फॉल कर रही होगी तो रिजेक्ट, अगर डज नॉट फॉल होगी तो एक्सेप्ट ओवर एच नॉट। ओके क्लास, ये इसका जनरल प्रोसीजर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये जो कंक्लूजन किस तरह निकालना है और ये सारी स्टेप्स किस तरह करने हैं। थैंक यू बेटा।